अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हसीब खान। आप देख रहे हैं गंदाना। मेरे साथ हमेशा की तरह मेरे प्यारे गेस्ट डॉक्टर उमर आदिल। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, बेइंतहा अल्लाह का करम है कि ईद अच्छी तरह गुजर रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछले दिनों मुझे एक खातून मिली रमज़ान के दिनों में। उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब से लाजमी पूछिएगा जी कि ईद के दिन हमारे यहाँ, क्योंकि ये ट्रेंड होता है कि ज़ाहिर बात है जो बहुएँ हैं उन्होंने अपने मैके जाना होता है, और इसी तरह हमारी जो बहनें हैं उन्होंने वापस अपने मैके आना होता है। तो मोस्टली जो सासें हैं वो इस बात पे गुस्सा करती हैं कि आज ईद का पहला दिन है गया, तुसी जे चली जाओगी तो मेरी धी ने भी आना है। तो वही माँ, उसकी भी बेटी ने कहीं जाना है, उसकी बहू ने भी जाना है, तो बात तो वही है। इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं और इसका हल क्या निकालते हैं? सर, कोई हल नहीं है, इसलिए कि औरत के लिए ये अज़ली डबल स्टैंडर्ड प्रोग्राम है। आप यकीन कीजिए, जिस नज़र से वो अपनी बहू को देखती हैं उस नज़र से बेटी को नहीं देखती जी। एंड वाइस वर्सा। वैसे तरीकाकार यही है कि भाई देखिए, ईद का दूसरा दिन जो है अमूमन बहुएं अपने मैके चली जाती हैं, इसी तरह आपकी बेटियां आपके घर आ जाती हैं। तो अच्छी बात है, जितनी जल्दी इसको रिकनसाइल कर लें उतना बेहतर है। असल अजाब पता है किसके लिए है? जी, वो जो बेटा है, हाय, जिसकी बीवी कह रही है कि चलो चलो चलो, अम्मी ने मुतंजन पकाया वो खास आपके लिए, और इधर उसकी माँ कह रही है हाय पुत्र चला जाएगा, तीन भैन आ रही हैं, उन्होंने किन्ने सामभना है। सर साल बाद आ रही है, हाय मेरिया धियां आ रही हैं, तो आज कोई उन्होंने देखा नहीं है। असल में पाकिस्तानी शादीशुदा अयालदार मर्द का हाल बिल्कुल टाइट रोप वॉकर वाला है। मैं कहता हूँ अक्सर कई सर्कस अगर आप देखें तो उसमें एक नट होता है जो एक रस्सी पे चलता है, हाथ में डाल पकड़ी थी, यूं यूं बैलेंस कर रहा होता है। अगर झुकाव किसी तरफ भी ज्यादा हो गया, उन्हें इधर भी डिग पड़ा, इधर भी डिग पड़ा, दोनों हालतों में हड्डियां उसकी टूटेंगी, मुतल्लिकीन को कुछ नहीं होगा। तो खुदा के लिए मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, दिल बड़ा करें। जिसने जहाँ जाना है, जो जहाँ खुश है वहाँ जाने दीजिए। किसी को रोक कर ईद के दिन अपनी मर्जी उन पर नाफिज करके आप उसकी ईद और अपनी ईद का भी बेड़ा गर्क कर लेंगे, और मोस्टली ऐसा होता भी है। होता है सर, बिल्कुल होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आप ईद पे अपने घर में रहते हैं या आप भी कहीं आते जाते रहते हैं? सर जी, मेरे लिए तो अल्लाह ने बड़ी आसानी कर दी है। मेरे लिए हर चीज़ मेरी मर्ज़ी के मुताबिक करती है, और ये ख़ास इनायत है अल्लाह की। मुझे ना किसी का मुंह देखना है, ना किसी को खुश करना है। उसको इनायत समझ रहे हैं? सर बड़ी इनायत, उसकी बड़ी इनायत है। आप यकीन कीजिए कि अपने घर में जिसको दिल चाहा उसे मेहमान किया, जब दिल चाहा जिसके मर्जी घर चले गए मेहमान होके। ना ससुराल का टंटा, ना मैके का टंटा, मगर मेरी मंजिल पे पहुंचने के लिए बहुत सी कठारियों से गुजरना पड़ता है। हर बंदा ये ना समझे कि डॉक्टर उमर आदिल वाली आसानी मुझे भी मिल जाएगी। लेकिन वो रोमांस तो मिस करते होंगे लाइफ। कौन सा रोमांस सर? जो बेगम के साथ होता है, जो मतलब आप कडल्स करते हैं, मतलब आम रूटीन में भी ईद वाले दिन तो ज़्यादा होती है। अच्छा सर, अजीब व गरीब आदमी है, शादीशुदा आदमी है, लेकिन इस किस्म की बेवकूफ़ियाँ और खुद फरेबियाँ मेरे सामने मार रहा है। डॉक्टर साहब क्यों? मुनाक़हत में मोहब्बत क्यों तलाश करते हैं? सर मुनाक़हत एक फ़र्ज़ है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। क्या कभी महबूबा के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट लिखा है कि अगर तुम्हें छोड़ा तो तुम्हें 5 लाख हक़ दूंगा, ये तुम्हारे वकील हैं, ये मेरे वकील हैं, ये मेरे गवाह हैं, ये तुम्हारे गवाह हैं, ये निकाह नामे का फॉर्म है, ये अपने पास संभाल के रखना। खुदा का वास्ता है, जो चीज़ें कॉन्ट्रेक्चुअल होती हैं उनके अंदर ताल्लुक़ को निभाना फ़र्ज़ होता है, क्योंकि खुदा को गवाह बनाया होता है। बहुत ही बेवकूफ़ लोग हैं सर जो मुनाक़हत के अंदर मोहब्बत तलाश करते हैं। अगर मिल जाए, कभी कभी फुआर पड़ जाए तो कोई हर्ज नहीं। मगर सर एक बात आपको बताऊं जनाब, शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, और शादी एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट है, ताहयात। अच्छा, अगर कोई भी चीज़ आपने लंबी चलानी है तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो चाहिए बर्दाश्त, वो चाहिए बाहमी एहतराम, आई समझ आप? बिल्कुल ठीक है। और चाहिए शफकत, ठीक है। ये ठंडे मीठे देरपा जज्बे हैं। बिल्कुल ठीक है सर। मोहब्बत और तेज़ मोहब्बत सर तेज़ बुखार की तरह है, या उतर जाएगी या मार देगी। सर ये कब तक चल सकती है? ठीक है। हज़ूर वाला याद रखिए, शादी जैसा बंधन सिर्फ चलता तभी है जब आप दोनों को एक दूसरे की इज्जत का पास हो, जब आपकी निभाने की नीयत हो, जब आपके अंदर बर्दाश्त हो, और जब आपके अंदर शफकत जैसा मीठा ठंडा देरपा जज्बा हो। डॉक्टर साहब, वो जज्बा जाके 50 साल बाद आएगा। मतलब अभी आपकी यंग एज में आप कह रहे हैं मुनाक़हत में रोमांस नहीं हो सकता या मोहब्बत नहीं होती, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। हुज़ूर वाला होती है इन द इनिशियल फेज, सारे फेजेस के लिए काफ़ी नहीं। डॉक्टर साहब, मेरी शादी को माशाल्लाह 15 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मैं बहुत रोमांटिक अपनी बेगम के साथ। सर शक्ल वेखो है दी, खुदा दी कसम, रोज़ मैंने एक नवी कुड़ी का पता चलता है जी एनू पैगाम भेज रही है और वो पैगाम भेज रहा है। सर जी मेरी गल सुन, झूठ हो बंदा बोले जा, झूठ बोल सकता होगा, तो आते रहेंगे। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ, फिर यही तो है वो फुहार जो पड़ती रहती है, जिसके तहत घर का इंजन चलता रहता है। हुज़ूर वाला बात यह है, बड़ी अच्छी बात है जिनको मुनाक़हत में मोहब्बत मिले, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर मोहब्बत नहीं भी मिल रही ना, तो बर्दाश्त आज और शफकत
पैदा करें, बिल्कुल इसलिए कि किसी के साथ जिंदगी भर साथ निभाने का अहद किया था। ये बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी मोहब्बत है मुनाकियत के अलावा जी जी, जिसको आप अपनी इस उधेड़ उम्री में याद फरमाते हैं और आपको लगता हो गया काश वो फैसला मैंने ले लिया हो? उधेड़ उम्र होएगा तू, उधेड़ उम्र होएगा तेरा तेरा समझ आई ए जी काका पे बंद है इधर आ तेन काका इधर बिठाओ ते चुच करा तेन मुंह चूसियां दे तेन होर की राल तेरी टपकदी पई है खुदा का वास्ता है या मेरे मौला, मतलब उत्तों थल्लों फारग ते मैनू कह रहे हो उधेड़ उम्र। मेरी तो भी जिंदगी में बहुत सारी मोहब्बतें ऐसी चल रही हैं जिनके पछतावे पता नहीं जाके कब होंगे, ऐसी कतई कोई बात नहीं है। हजूर वाला, एक आपको मैं बताऊं एक बात, मोहब्बत करने की कोई उम्र नहीं है, कोई उम्र नहीं है। और यकीन कीजिए मेरी उम्र की मोहब्बत चूंकि ज़माने के सारे गर्म सर्द देखे हुए होती है, बड़ी कारी होती है। आप यकीन कीजिए इसमें तुम्हारी उम्र का तिफलाना पन नहीं होता, तुम्हारी उम्र का छछोरपन नहीं होता। उछ उछड़ी मोहब्बत है वो नहीं होती। ये भी एक जायका है ना, अब आपकी उधेड़ उम्री में उछ नहीं हो सकती, इस उम्र में बहरहाल उछ ही होती है। तो सर अभी मुझे पीछे देखने की जरूरत नहीं है, अभी तो आगे बहुत कुछ नजर आ रहा है मुझे, और क्या आपको क्या पता। बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब दूसरी शादी करेंगे? नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल। इसलिए क्या देखिए सर, उसकी वजूहात मेरी ज़ाती वजूहात हैं। अच्छा। और ये बात मैं बड़ी दफ़ा कर चुका हूँ। उसकी वजह यह है कि जिनसे पहली शादी हुई थी, नोबडी कंपेयर्स विद हर, उन जैसी कोई हो ही नहीं सकती। स्टिल नाउ माशाल्लाह। सर बिल्कुल उन जैसी कोई हो ही नहीं सकती सर, पहली बात ये है। इसका मतलब है आप भी रोमांटिक और इज्जत करने वाले आदमी हैं, ठीक है, वक्त की एक सर रोमांटिक मैं बेइंतहा ज़्यादा हूँ, लेकिन सर रोमांटिक सिर्फ एक औरत के ऊपर नहीं हुआ जाता सर, जिंदगी खुद एक रोमांस के काबिल चीज़ है। और सर दूसरी बात यह है कि ऑन अ लाइटर नोट मैं आपको एक बात बताऊं। प्लीज सर जी, मैं पूरी उम्र कैद काट के 25 साल शादीशुदा ज़िंदगी काटने के बाद बाइज्जत बरी हो चुका हूँ। इसलिए सर एक बारी फाया गलों लथ जाए, दूजी बार कौन फाया पाए ते इंज करके झूल जाए सलीब दे उत्ते, करो रहन दे और की। डॉक्टर साहब बहरहाल, डॉक्टर साहब मुनाकियत के हक में नहीं, डॉक्टर साहब मुनाकियत के लुत्फ से बिल्कुल आगला नहीं। मैं मुनाकियत के बहुत हक में हूँ, बहुत हक में हूँ, लेकिन ज़िंदगी में सिर्फ मुनाकियत नहीं है। ज़िंदगी में सिर्फ एक रिश्ता नहीं है कि जिसको आपको समझे कि अगर ये कामयाब है तो ज़िंदगी कामयाब है, ऐसी कतई कोई बात नहीं। ये बताइए कि आजकल बहुत सारे लोग मीडिया पे बोल भी रहे हैं और कुछ बड़ी अहम खामोशियाँ भी हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? आपको खुद हैरत नहीं होती कि कुछ लोग जिस दिन से नई हुकूमत आई है उनका एक बयान नहीं आया या एक लफ्ज़ उनके मुंह से कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ। बिलावल की खामोशी के ऊपर क्या? सर बिलावल की खामोशी तो ये है कि दे आर स्मग नाउ, दे आर सो हैप्पी, दे हैव अचीव्ड व्हाटएवर दे वांटेड टू अचीव। सर सबसे बड़े आईनी ओहदे उनके पास हैं और आप यकीन कीजिए कि आप देखेंगे कि सेनेट का चेयरमैन भी उनकी मर्जी का बनेगा। सर वालिद साहब वजीर आजम छोड़ के सदर पाकिस्तान बन चुके हैं, जिनको हर किस्म का इस्तिशना हासिल है 5 साल के लिए। हुकूमत आए या जाए सदर कहीं नहीं जाता सर। और सर जहाँ तक बिलावल का ताल्लुक है, सर किसी चीज़ के अंदर ना अच्छाई में ना बुराई में, जो ही कोई बुराई करेगा वो कहेंगे हम तो किसी वजारत के हकदार ही नहीं थे, ना हमने ली। और अगर कोई अच्छाई करेगा तो कहेंगे कोalition गवर्नमेंट है, हमने बनाई है मुल्क को बचाने के लिए, तभी तो मुल्क में इस वक्त है। हाँ, मगर एक बात है सर, सिंध के अंदर उनका जो डैगर्स ड्रॉन है विद MQM, वो उनको ज़रूर तंग करेगा। आप यकीन कीजिए जो कराची के हालात हैं, आप लोग सब बड़े खुश हैं सर। इस रमज़ान में 2-3 चीज़ें उन्हें रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक स्ट्रीट क्राइम ने, सर जितना स्ट्रीट क्राइम इस दफ़ा कराची में हुआ है और लाहौर में भी हुआ है, यकीन कीजिए जिंदगी में कभी इससे पहले हमने नहीं देखा या सुना। अब तो आलम यह है कि सर तकरीबन 62 लोगों को रिपोर्ट किया गया जिन्हें छीना झपटी के दौरान डाकुओं ने गोली मार के हलाक कर दिया। 62 डेथ्स इन 1 मंथ। इसके अलावा कितनी औरतों को छेड़ के उनके बैग लेके लोग निकल गए। सर CCTV कैमरास हर जगह काम नहीं करते और सर यकीन कीजिए इस मुल्क के सिर्फ 10% CCTV कैमरास ऐसे हैं जो कि फंक्शनल है, जो काम करते हैं। उनमें जो कुछ दिखाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि हर गली में कोई ना कोई स्ट्रीट क्राइम हर 15 मिनट के बाद हो रहा है। अब तो ये आलम हो गया कि कराची वालों ने हाथ उठा दिए, ना पुलिस ना कोई और, रेंजर्स को बुला लिया। और वो दिन दूर नहीं है हजूर वाला कि जब आर्मी को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि रेंजर्स पहले भी रही है यहाँ पे और स्ट्रीट क्राइम्स कभी कम नहीं हुए। सर डेस्परेशन इतनी बढ़ रही है। सर दूसरी चीज़ जिसने इस रमज़ान में रिकॉर्ड तोड़ दिया है वो महंगाई है। सर महंगाई हैज़ गॉन टू सच ए लेवल कि आप तो सब्र नहीं कर सकते। 29.6% आई गेस। सर आप ये कह रहे हैं ये तो वो फिगर है जो आपको दिया गया, ये फिगर आपको फीड किए जाते हैं। असल में सर ये 50% से कहीं ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, शाहिद अफरीदी खान साहब को वजारत ऑफ़र की गई और उन्होंने कहा कि मैंने शहबाज साहब को शुक्रिया अदा किया और मैंने उनको बताया कि मेरा NGO की तरफ ध्यान है। क्या टेक है आप? सर मेरे ख्याल में बड़ी अक्लमंदी की है सर। उसकी वजह यह है
कि शहबाज शरीफ साहब ने ये सोचा होगा कि मैं हीरे के साथ हीरा काटूं, यानी कि एक क्रिकेटर की इतनी पॉपुलैरिटी है कि हमें सांस नहीं आ रहा उस वजह से। सर मैं सब उनको ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान जैसे भी हैं वो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, ही इज़ अ फिनोमेना। और शाहिद आफरीदी 1 लाख भी बन के आए तो इस वक्त जो पब्लिक का रेवरेंस है फॉर इमरान खान उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और सर बुरा ना मानिएगा मेरी बात की, शाहिद आफरीदी साहब इश्तिहारों में काम शाम करें, खुश रहें, वजारत उनके बस की बात नहीं है और उनके साथ कोई ऐसा ग्लैमर एसोसिएटेड नहीं है कि वो वफाकी वजीर बन के आपकी आवाम की मोहब्बत और इज्जत हासिल कर सकें। उनको तो यूथ की जो थी मिनिस्ट्री वो ऑफर की गई थी आई गेस। सर तो यूथ किसका है, उस यूथ ने इनके पास होना है। अच्छी बात है कि शाहिद आफरीदी साहब को ये समझ आ गई कि मेरा मुकाबला जिस चीज़ के साथ है उससे बहुत बेहतर है कि मैं अलग रहूं, और कोई हर्ज नहीं है इसमें। डॉक्टर साहब जाते जाते एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे, आजकल जहरों का बहुत जिक्र है, एंथ्रैक्स और आर्सेनिक। सर किस कदर जहरीला सवाल कर रहे हैं ईद से दिन, आप क्या हो गया तेरा खुदा के लिए, लोग मीठी ईद मना रहे हैं, शीर खुरमा खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, तेनू जहर लड़ गए हैं। अच्छा सर जी मगर क्या किया जाए, सर आपकी कौम में रोजाना नए ड्रामे होते हैं, मतलब यहाँ पे रोज नई खराफात मुसलसल होती रहती हैं। सर जी जो खत आपके आए हैं पहले दिन पूर्ण खबरें आ गई कि इसके अंदर एंथ्रैक्स पाया जाता है, भाई आपको कुछ पता भी है कि एंथ्रैक्स क्या पाया जाता है? सर एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रासीस, वो एक खास बीमारी करता है जिसका नाम है एंथ्रैक्स। ये बीमारी बुनियादी तौर पे जानवरों को होती है और जानवरों से इंसानों को लग सकती है, इसलिए इसे जूनोसिस कहा जाता है। जूनोसिस वो बीमारी है जो कि जानवरों से इंसानों को लगे। अच्छा ये जो एंथ्रैक्स का बैक्टीरिया है इसके स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स का मतलब ये है कि इसकी डॉर्मेंट शक्ल होती है जो अगर किसी ख़ास जगह पे जाए जहाँ पे नमी हो, टेम्परेचर हो, तो वहाँ से वो फूट जाता है और बैक्टीरिया बाहर निकल आता है। अच्छा ये स्पोर पाउडर की शक्ल में भी होते हैं। मैं हैरान हूँ वैसे कि इस मुल्क में वो रेशमा को या रेशम को या जो दूजी आई सी जो भी है वे तो दिलशाद को या गुलशाद बेगम को कहाँ से एंथ्रैक्स के स्पोर इतने मिले कि पाउडर बन गया जो 6 से 8 से 15 खतों के अंदर डाल दिया गया एक बार, और आपने फ़ौरन मान लिया कि इसके अंदर एंथ्रैक्स है क्योंकि ऊपर लिखा था वेलकम टू एंथ्रैक्स। यही कहानी हमने 9/11 के बाद भी सुनी थी जब अमेरिका में कुछ लोगों को ये दिया गया था। सर अगर स्पोर आ भी जाए ना तो आप मर नहीं जाते उसके साथ, ये एक बड़ा घटिया गिमिक है। दूसरी बात है जब आपने उसको एनालाइज करवाया और माशाल्लाह आपके पास इतनी बड़ी बड़ी फोरेंसिक लैब्स हैं तो पता चला कि नहीं एंथ्रैक्स नहीं है, ये आर्सेनिक है। पूरा मुल्क आर्सेनिक पे शुरू हो गया। यकीन कीजिए लोगों को ये नहीं पता कि आर्सेनिक होता क्या है, उसे कहते क्या। मुझे बताइए कि आर्सेनिक की इतनी अवेलेबिलिटी इजी है? सर बिल्कुल इजी अवेलेबिलिटी नहीं है, और आर्सेनिक बुनियादी तौर पे संखिया है, संखिया सफ़ेद। ठीक है, हमने कई दफ़ा सुना होगा कि संखिया खा के फलां बंदा मर गया। अच्छा संखिया खा के भी ना एक साथ कोई नहीं मरता। संखिया जहर देने के लिए इस्तेमाल होता है किसी को, क्योंकि इसका जायका नहीं होता, खुशबू नहीं होती और रंगत का पता नहीं चलता, इसलिए ये बड़ा मख्फी जहर है दूसरे को मारने के लिए। मगर सर एंथ्रैक्स का पाउडर आपने अगर किसी को भेजा है तो क्या उसने लिफाफा खोलते ही चमची भर के पाउडर मुंह में डाल के कहना बड़ा मज़ा आया, खट्टा मीठा है? पागल हो खुदा दी कसम, ਤੁਹਾਡੀ कौम ਨੂੰ इंतहाई समझा जाता है तो तुसी साबित कर दो कि तुसी वाकई कोई हो। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि कहा जाता था कि रास्पुटिन वो बकायदा संखिया खाया करता था। सर मेरी बात सुनिए, रास्पुटिन की याद आपको कहाँ से आई है? डॉक्टर साहब रास्पुटिन अब हमने इतने प्रोग्राम्स तो किए हुए हैं हिस्ट्री से। रास्पुटिन बेचारा एक रशियन मॉन्क था। संखिया बहुत सारी हिकमत की दवाइयों में इस्तेमाल होता है थोड़ी क्वांटिटी में, और बहुत सारे लोग इसको कुश्तों में भी इस्तेमाल करते हैं। वो संखिया खाता था। रास्पुटिन की जिंदगी इससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प थी, सिर्फ संखिया खाने के अलावा भी। जी जो चीज़ अभी काबिल बहस थी, हमने तो उसी टॉपिक से आगे आना था। वैसे मेरा दिल करता है कि आफ्ताब इकबाल साहब को फ़ोन करूं कि आपके साथ गुजारे वो शब साल की वजह से ये शख्स कभी कभी रास्पुटिन जैसे कैरेक्टर्स का जिक्र करता है। मुझे वो साहब बेनतहा इंट्रीग करते हैं। खास तौर पे उनकी जो मौत है सर, उनको अजियतनाक ज़रूर थी, मगर आप यकीन कीजिए पहले उनको गोली मारी गई, उनको जहर दिया गया शराब के अंदर, मजाने कोई असर हुआ हो, फिर सर उनको हाथ पाँव बांध के जमे हुए दरिया के अंदर फेंक दिया गया, और वहाँ पे भी वो हाथ पाँव खुलाते रहे उन रस्सियों के साथ, और फिर आखिर में मरे मेरे ख्याल में सांस बंद होने की वजह से। तो बेनतहा पक्की जान थी उस आदमी की। वैसे एक बात आपको बताऊं, आप लोग हमेशा डमी म्यूजियम से मुख्तलिफ लोगों को बुलाते हैं और मुख्तलिफ किरदार करवाते हैं अपने मुख्तलिफ कॉमेडियन से। याद है, खुदा की कसम खा के कहूँ, अगर रास्पुटिन का किरदार करवाना हो तो मेरे साथ एग्री करें या ना करें, हसीब खां हूबहू रास्पुटिन है। खुदा की कसम, यही चेहरा, यही दाढ़ी और आंखों में यही वहशत। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, ये था आज का शो। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।